पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, जीवन का वह क्षण काउंटेबल है। जीवन का वही क्षण सार्थक है जब हम ईश्वर कहिए और ईश्वर का सगुण रूप संत कहिए, उनके विचार गंगा में अपने अंतःकरण को नहलाते हैं। पानी से, साबुन से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन मन, अंतःकरण, बुद्धि की सफाई, उसमें पवित्रता, उसमें शक्ति संतों के ज्ञान गंगा में निमज्जित होने से मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विमल ज्ञान जल जल जो नहाई। कौन जल? विमल ज्ञान जल। कौन ज्ञान? इस सड़ने वाले चीज का ज्ञान नहीं, भौतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल का ज्ञान नहीं, ये सड़ने वाली चीजों का ज्ञान नहीं। स्कूल में जो पढ़ाई होती है, कौन चीज का ज्ञान होता है? चीजों का ज्ञान होता है, देश विदेश का ज्ञान होता है। कुछ रहने वाला नहीं है, सब खत्म होने वाला है। खत्म होने वाले चीजों से खत्म होने वाला ही सुख मिलेगा, है? इस खत्म होने वाले चीज को चलाने वाला कौन है? शरीर खत्म होगा या आत्मा खत्म होगी? आत्मा का ज्ञान ही असली ज्ञान है। इंद्रियों का स्वामी मन है, और मन को बुद्धि प्रेरणा देती है, और बुद्धि को जब आत्मा की ओर ले जाते हैं तो बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि बढ़ती है। गुरु महाराज को कौन ज्ञान नहीं था? आसाम गए, आसाम में बहुत बंगाली लोग थे। जो प्रेमी ले गए थे वो तो यहाँ के बिहारी थे, तो उसने आग्रह किया गुरु महाराज से कि हुजूर, यहाँ तो बंगाली भाषा के लोग ज्यादा हैं, बंगला में कुछ कहा जाए। ठीक है। तो गुरु महाराज ने संतसेवी बाबा की ओर देखा। क्यों देखा? संतसेवी बाबा बंगला रामायण का पाठ करते, ये तुम बोलो। संतसेवी बाबा ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि हुजूर, मैं बंगला पढ़ सकता हूँ, लेकिन बंगला में संत मत को समझा नहीं सकता हूँ। तो गुरु महाराज ने माइक लिया और बंगला में बोलने लगे। इनके सेवक अचंभित हो गए। क्या अचंभित हो गए? कि कभी बंगला की किताब पढ़े नहीं, बंगला भाषी से कभी बात किए नहीं, ये बंगला में प्रवचन संस्कृत का कैसे समझा रहे हैं? आरती के बाद सब हाथ जोड़ करके कहा, तो गुरु महाराज ने क्या कहा सुन लो। कबीर साहब ने पहले लिख दिया है, त्रिकुटी महल में विद्या सारा। कहाँ है विद्या? इस शरीर के अंदर में साधना करके अंदर में प्रकाश पाते हैं। ये बिजली की रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी नहीं है। अरे सूरज में रोशनी कहाँ से आती है बोलो? विज्ञान जानने वाले जानते हैं, हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलता है, कोयला राख में बदलता है, लकड़ी राख में बदलता है, तो आग और रोशनी प्रकट होती है। लेकिन इस अंदर में बिना कुछ जले, बिना स्रोत के, बिना किसी चीज की क्षति के अंदर में प्रकाश होता है।
तारे नजर आते हैं, सूर्य नजर आते हैं। जो त्रिकुटी में पहुंचता है उसको सारी विद्या हो जाती है। आप कैसे हमको पहचानिएगा? रोशनी रहेगी नहीं रहेगी पहचानिएगा? अभी देख लिए हैं, हम अंधेरा में नहीं पहचान सकेगा, लेकिन मैं अगर बोलूंगा तो आवाज से पकड़ लीजिएगा। संसार में भी दो चीज है ना? क्या सर? रोशनी और शब्द। संसार में पहचान का दो तरीका है, दो साधन है ना बाबा? रोशनी है और शब्द है। और ईश्वर की अद्भुत लीला है। क्या लीला अद्भुत है? इस शरीर के अंदर में बिना किसी स्रोत के रोशनी हो रही है, और इस शरीर के अंदर में ईश्वरीय शब्द हो रहा है। जो उस दोनों को पकड़ लेगा वह ईश्वर बन जाएगा। क्या बनेगा? ईश्वर बन जाए। मीरा को विष दे दिया था ना, सुने हैं कि नहीं? कुछ बिगड़ा उसका? मीरा को विष दिया, विष अमृत हो गया, मीरा अमर हो गई। इस शरीर के अंदर में आत्मा के पास दिव्य ज्योति है, दिव्य शब्द है। उसको पा करके गुरु महाराज सर्वज्ञ हो गए। आप लोग नहीं जानते तो जानिए, गुरु महाराज ने पढ़ा था कि सार शब्द के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। कौन शब्द? सार शब्द। सार शब्द। इस सार कौन चीज होता है? एक पत्नी का भाई भी सार होता है, वो सार नहीं है। इस शरीर में सार प्राण है। शरीर में सार प्राण है। असली चीज क्या है? ठीक है ना? शरीर का सार प्राण है, और इस संसार का सार कौन है? परमात्मा। परमात्मा। शरीर में से प्राण निकल जाए तो शरीर तो मुर्दा हो गया, सड़ गया, गल जाएगा, राख बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा, परमानंद जी का शरीर आज नहीं है, लेकिन परमानंद जी कहीं हैं। और परमानंद जी की अच्छी गति हो, हमारे समाज में जो चले जाते हैं उनकी अच्छी गति हो, इसीलिए श्राद्ध क्रिया होती है, इसी के लिए सत्संग का आयोजन होता है, इसी के लिए प्रार्थना की जाती है। कहते हैं कि जो बात दवा से नहीं होती है वो बात दुआ से होती है। मिल जाते हैं पक्के मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। पूरे गुरु अगर मिल जाए तो ईश्वर से मिलाते हैं। ये सब दिन नहीं मिलेगा सुनने के लिए, यहाँ पर फिर कल नहीं सुन पाइएगा। आज मौका है, सुन लीजिए। ये शरीर साधारण शरीर नहीं है। ये शरीर क्या है? ये शरीर ईश्वरत्व का साधन है। ये शरीर आपको ईश्वर बना देगा। इस शरीर का सदुपयोग कीजिए। यही संत ने कहा नहीं, शरीर का सदुपयोग करके ईश्वरत्व पाया। सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों देखी बात है, अनुभूति की बात है। 50 वर्ष से मैं साधना कर रहा हूं, पढ़ने में भी कमी नहीं किया, रिजल्ट में भी कमी नहीं किया, पढ़ाने में भी कमी नहीं किया, ध्यान भजन में भी कमी नहीं किया। और अनुभव के आधार पर कहता हूं कि गुरु महाराज का शरीर नहीं है, हर जगह है। उनकी कृपा की अनुभूति होगी। श्रद्धा पूर्वक उनकी बात पर चलिए। उन्होंने क्या कहा? उनको एक साधु ने पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? कि मुझे सार शब्द प्राप्त है, आपकी साधना क्या है लिखें, फिर दोनों मिल करके हम लोग ईश्वर प्राप्ति का आसान रास्ता निकालें। उन्होंने कहा सार शब्द प्राप्त। कौन शब्द? सार शब्द। सार शब्द। गुरु महाराज ने कहा कि सार शब्द जिनको प्राप्त होता है वह सर्वज्ञ होता है। क्या होता है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने क्या? सब कुछ जानने वाला, भूत भविष्य वर्तमान सब, इतिहास भूगोल सब, फ्रेंच
कोनो भाषा जानने के लिए बाकी नहीं रहता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वांतर्यामी हो जाता है। क्या? सर्वांतर्यामी। सबके दिल की बात जानता है, पूर्ण काम होता है। 3 बात उन्होंने कही, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी और पूर्ण काम। पूर्ण काम का मतलब जो चीज चाहेंगे वो चीज पूरा हो जाएगा। कांप में पुरनिया रुपौली के निकट सत्संग हो रहा था। यही अप्रैल मई का समय था, भयंकर सुखाड़ था, फसलें सूख रही थी। सत्संग बहुत अच्छा हुआ। किसान आकर के गुरु महाराज को कहते हैं, गुरुदेव सत्संग तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन फसलें सूख रही है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। गुरु महाराज ने क्या कहा? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वर्षा हो, हम लोग भीग भीग कर सत्संग करें। देखिए मनुष्य क्या नहीं बन सकता है। प्रार्थना किया, आकाश में बादल छाया, वर्षा मूसलाधार हुई, कितने लोग छिछुर के भाग गए, लेकिन गुरु महाराज और सेवक लोग आरती करने के बाद ही उठे थे। ये हजारों हजार लोगों ने देखा था। ये तो गुरु महाराज की बात को छोड़िए, उनके शिष्य की बात मैं बताता हूँ। संत शिशु सूर्य जी महाराज का नाम तो आपने सुना ही होगा। कोई क्षेत्र में खूब आते थे। पुराने लोग जो है उनको शिशु बाबा को जानते होंगे। शिशु बाबा पूर्णिया में नवरत्न हाता में सत्संग कर रहे थे। एक बादल, घनघोर बादल लगा कि अब वर्षा होगी, तब वर्षा होगी। लोग इधर उधर देखने लगे, आकाश तरफ देखने लगे। बाबा ने छाता उठाया और ऐसे घुमा दिया। मेरा चचेरा भाई गायक है जयप्रकाश यादव, अखिल भारतीय के मंच से भी गाता है, वो भी उस सत्संग में था। मेरा पड़ोसी लाल बाबू पूर्णिया में मैनेजर थे, वो भी था। उन लोगों ने बताया कि छाता घुमाया और बादल घूम करके उधर 1 क्लॉक के बाद वर्षा हुई, यहाँ 1 बूंद नहीं गिरा। महाराज की जय। और वो शिशु बाबा आरती के बाद गुरु महाराज के निकट कान पकड़ करके उठे बैठे थे कि हुजूर हमरा सब गलती भाग गए, हमने ये शक्ति प्रदर्शन कर दिया, ये दिखाने का चीज नहीं है। तो जो कोई गुरु महाराज के आदेश उपदेश में ठीक से रहेगा, पाप से बचेगा, सत्संग नित और ध्यान नित्य करिए करत संलग्न, जो करेगा पापों से बचेगा, उसके अंदर में आत्मा में शक्ति जगेगी, वह कुछ अनुभव करेगा। जो जितना करेगा वह उतना आगे बढ़ेगा। आप लोग धन्य हैं, आप लोग धन्य हैं, इतना प्रेम से सुन रहे हैं। लगता है सब सत्संगी लोग ही हैं, दीक्षित हैं, बहुत अच्छा है। इससे उत्तम कोई काम नहीं है, कोई चीज साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो दीक्षा ले लिए हैं, जो दीक्षा ले लिए हैं, भक्ति करते हैं, उसके कल्याण का रास्ता खुल रहा है। जय सद्गुरु महाराज की जय।